इंदौर में युवाओं का सत्याग्रह आंदोलन जारी है। आंदोलन कर बेरोजगार विद्यार्थी अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर शिवराज सरकार से भर्ती प्रक्रिया खोलने की मांग कर रहे हैं। सड़क से भोपाल मंत्रालय तक सत्याग्रह आंदोलन को पहुंचाने के लिए आगामी दिनों में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के लोग इंदौर से भोपाल तक सत्याग्रह पैदल मार्च निकालेंगे। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने सत्याग्रह आंदोलन करने वाले कुछ विद्यार्थियों से चर्चा की। देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जहां तमाम लंबे बड़े बड़े दावे कर रही है, विकास की बात कर रही है, लेकिन युवा आज भी बेरोजगार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह वह लोग कह रहे हैं जो आज सत्याग्रह आंदोलन लगातार कर रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन यानी कि वह बेरोजगार लोग, वह लोग जिन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके कई तरह की डिग्रियां हासिल की है, MPPSC जैसी कठिन परीक्षाएं पास की है, पास आउट होने के बाद भी आज उन्हें पकोड़े तलना पड़ रहा है। जी हाँ, सत्याग्रह आंदोलन अलग अलग तरह से किया जा रहा है। स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन द्वारा हजारों लोगों द्वारा सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर कभी सड़कों पर सरकार के विरोध में उतरना पड़ रहा है तो कभी पकोड़े तलने पड़ रहे हैं। भंवरकुआं क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ बात की जाए तो ये एजुकेटेड हब एरिया है। एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा मिलती है और उन्हें एक राह दिखाई जाती है कि आप यहाँ से पढ़ाई करके निकलें और बड़े पद पर जाएं। लेकिन बड़े पद पर जाने के लिए आज विद्यार्थियों को, लोगों को सरकार से लड़ना पड़ रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की भर्तियां को लेकर एक बोर्ड बनाया गया है, एक होर्डिंग बनाया गया है छोटा, उस पर कुछ हार चढ़ाए गए हैं, नारियल लगाया गया है, पूजा पाठ का सामान भी दिख रहा है। दरअसल यहाँ किसी तरह का कोई पूजा पाठ या कोई माता की प्रतिमा स्थापना या किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह सरकार का विरोध है। इनका मानना है कि मध्य प्रदेश शासन दावे तमाम तरह के कर रहा है, लेकिन भर्तियों के नाम पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इस वक्त सत्याग्रह आंदोलन में कई लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या है ये सत्याग्रह आंदोलन, सबसे पहले बताएं। देखिए, जो पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों की जो वैकेंसियां रुकी हुई है, चाहे वो MPPSC की हो, SI की हो, पटवारी की हो, कांस्टेबल की हो, एग्रीकल्चर की हो, शिक्षक वर्ग की हो, इन तमाम जो रुकी हुई वैकेंसियाँ हैं उनको लेकर हमने सत्याग्रह चालू किया है। क्योंकि सरकार को ये चाहिए कि सरकार युवाओं को काम दे। जो युवा पढ़े लिखे युवा हैं आज सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार का नैतिक दायित्व है कि आज सरकार उनको काम दे, लेकिन सरकार जब अपने इस दायित्व से पीछे हट रही है तो हम उसको इस दायित्व को निभाने के लिए, उसका ये काम उसको याद दिलाने के लिए यहाँ पर सत्याग्रह का मार्ग हमने चुना है। हम सब लोग यहाँ सत्याग्रह पर पिछले 21 तारीख से बैठे हैं और आज से हम लोगों ने यहाँ पर क्रमिक अनशन चालू किया है। क्योंकि हमको ये लगता है कि हम जब सामान्य बैठे, शायद शिवराज जी को लग रहा है कि नहीं, उनसे और तपस्या कराई जाए, और ज़्यादा इनको कष्ट दिया जाए, तो हम हमारे शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हम अनशन कर रहे हैं। और शिवराज जी, और आज से हम लोगों ने यहाँ पर क्रमिक अनशन चालू किया है। क्योंकि हमको ये लगता है कि हम जब सामान्य बैठे, शायद शिवराज जी को लग रहा है कि नहीं, उनसे और तपस्या कराई जाए, और ज़्यादा इनको कष्ट दिया जाए, तो हम हमारे शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हम अनशन कर रहे हैं। और शिवराज जी के सामने, ये सरकार के सामने ये प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारी मांगे माने। हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो मध्य प्रदेश के एक एक युवा की मांगे, जो भर्ती की मांग है, जो रोजगार की मांग है, सरकार उनको स्वीकार करे और जल्द से जल्द भर्तियाँ निकालने का सरकार काम करे। क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो उन पदों को भरने की बजाय सरकार रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का काम कर रही है। 58 साल हम मांग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट की आयु को 58 वर्ष किया जाए और जितने भी खाली विभाग पड़े हैं उनकी वैकेंसियों को तत्काल निकाला जाए, ताकि जो युवा कोरोना के काल से बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिले और वो जो सपने देखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया था इंदौर, उसके सपने पूरे हो। आप भी पीछे बैठे हैं यहाँ पर। जब आपने परीक्षा पास की थी, जब क्या सोचा था आपने, क्या बनने का सोचा था और कहाँ पहुँचे हैं आप अभी? हमने, ऐसा लगता है कि हमने पढ़ के और हायर एजुकेशन की डिग्री लेके गलती कर दी। अब तो फैमिली भी बोलने लगी है कि हमने गलती कर दी, तुम्हें पढ़ा के तुम्हारी नौकरी वोकरी लग नहीं रही है, भर्तियाँ आ नहीं रही हैं। अब आप बताइए हम क्या करें। मम्मी सिलाई करती है, पापा है नहीं है। हम जानते हैं कि हम यहाँ पर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सत्याग्रह आंदोलन तो आपने शुरू कर दिया, कहाँ रुकेगा ये जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। अनशन भी चल रहा है। जी सर।
हम लोग सत्याग्रह 21 तारीख से, पिछली 21 तारीख सत्याग्रह चल रहा है और आज से हमने क्रमिक अनशन का दौर चालू किया है। हम सरकार चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, हमारी मांगों को सुने और उस पर विचार करे, पर यहाँ पर न प्रशासन द्वारा 2 दिन पहले जब हमने मार्च निकाला था, तिरंगा यात्रा निकाली थी, तब माननीय जो एडीएम साहब हैं उन्होंने कहा था कि 2 दिन में कलेक्टर साहब मुलाकात करेंगे, पर आज तक कोई नहीं आया है, न शासन की तरफ से न प्रशासन की तरफ से। तो हमें ये लगने लगा है कि सरकार हमें सुनना नहीं चाह रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अनशन का रास्ता चुना है। हम अभी 2 तारीख तक यहाँ पर अनशन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सरकार को ढूंढने के लिए भोपाल निकलेंगे और मुख्यमंत्री आवास में ही सरकार से मिलेंगे हम। क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण हो सकता है, कोई राजनीति? सर, इसका कारण ये है क्योंकि सरकार का हर बार यही रवैया है। सरकार 4 साल तक नौकरियां वैकेंसी नहीं निकालती है और आखिरी साल में बस 1 लाख नौकरी का 3 साल से सरकार वादा कर रही है। तक नौकरियां वैकेंसी नहीं निकालती है और आखिरी साल में बस 1 लाख नौकरी का 3 साल से सरकार वादा कर रही है और चाहती है कि उस 3 साल के झूठे लालच को सुन के युवा वोट दे दे। पर इस बार राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ के जो तत्वाधान में जितने 50-60 हज़ार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन सब ने ठान लिया है, सब ने शपथ ले ली है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो न हम वोट देंगे न हमारे परिवार वोट। क्या कोई विपक्ष वाला अभी तक आपके पास आया है इस मामले को लेकर? विपक्ष से भी अभी तक कोई नहीं आया, जबकि विपक्ष का तो ये नैतिक दायित्व बनता है कि यदि स्टूडेंट के द्वारा कोई मांगों को लेकर वो किया जा रहा है सत्याग्रह, तो उनको आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी तक विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं आया। कहाँ जाएगा सत्याग्रह आंदोलन? 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है अब आगे। देखिए, हमारी मांग है सरकार से और सरकार तक हम मांग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्याग्रह का पूरा उद्देश्य ये है कि हम सरकार तक हमारी मांग पहुंचाने। यदि इंदौर से हमारी मांग भोपाल तक नहीं पहुंच पा रही है, यदि मुख्यमंत्री आवास के खिड़की दरवाजे के अंदर हमारी मांग प्रवेश नहीं कर पा रही, हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, तो हम उनको पास जाकर बताएंगे, हम उनके घर जाकर बताएंगे। इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा करेंगे और फिर मुख्यमंत्री निवास पर जाकर उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे सरकार कहाँ पर है, और वहाँ जाकर हमारी पूरी मांगें उनसे बताएंगे और वहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। आप भूखे बैठे हैं, कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्या कहेंगे? सर देखिए, भूखे तो हम पिछले 5 सालों से हैं, क्योंकि जब रोज़गार मिलेगा तब तो पेट में दाना जाएगा। सरकार क्या चाहती है कि युवा अब बस पार्टी का झंडा उठाए, और वो अब युवा जाग चुका है। वैसे भी सोया स्टेट का हम दर्जा खो चुके हैं, लेकिन अब युवा जाग रहा है। अब भूखे तो हैं, लेकिन हम सरकार को अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमको सुनना नहीं चाहती। वो चाहती है कि बस मामा भांजे का रिश्ता चलता रहे, हम झुनझुना पकड़ाते रहें और भांजे हमारा झंडा हिलाते रहें। लेकिन इस बार क्या है, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा वर्ग है जो जाग गया है। अब युवा वर्ग उनके झंडे नहीं पकड़ता, अब युवा वर्ग किताब पकड़ लिया है, पढ़ लिया है और शिक्षा के क्षेत्र में अपने सवाल पूछने लगा है। उनको डर है कि जब सवाल पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे। बात शिक्षा की ना हो, बेरोजगारी की ना हो, बात महंगाई की ना हो, बस धर्म की नीति चलाते हैं और बच्चों को उलझा कर रखते हैं। लेकिन इस बार क्या है, हम ये सभी युवा वर्ग मिल कर के इसमें MPPSC, व्यापम, कांस्टेबल, शिक्षा के क्षेत्र की जितने वैकेंसी आती हैं, सभी युवा मिल कर के और सत्याग्रह जारी रखे हैं। अब यहाँ से सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो हम 2 अक्टूबर के यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और सरकार को वहाँ आगाज़ करेंगे और वहाँ सीधे जाके भांजे भांजिए बैठ जाएंगे। क्योंकि अब वहाँ ये नहीं, जैसे हम होता क्या है सर कि हम बाहर आते हैं, हम नोटिफिकेशन आता, हम फॉर्म भर देते हैं और वो भर्ती 3 साल तक चलती रहती है। 1 साल फॉर्म भराया, दूसरे साल एग्ज़ाम हुआ, तीसरे साल फर्जीवाड़ा हो गया, चौथे साल कोर्ट चले गए। तो क्या होता है कि अगर आपकी नीतियों की वजह से हम बेरोज़गार हैं, भर्ती आई, नोटिफिकेशन आया, उसी दिन से हमें 5,000 रुपये महीने भत्ता चाहिए। अगर भत्ता नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है अगर 10 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट हो जाती तो हमारे पास पैसे आने लगते, हम रोज़गार की श्रेणी में आते। माता पिता वहाँ जो हम पर आश्रित हैं, तो आज हम माता पिता पर जो आश्रित है वो हम पर होते। तो हमने इसमें बेरोजगारी भत्ता की मांग संपूर्ण रूप से रखी है। आप पद मुक्ति की जो बात रख रहे हैं कि अब 62 से 65 करने वाले हैं, जो अभी सामने आया था, इसमें हमारा मेन मुद्दा है कि जब आप 65 करेंगे तो युवा वर्ग कहाँ जाएगा। आप एक सीनियर को 3 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी देते हैं, उसी में 50,000 में एक युवा काम करने को तैयार है। आप बताइए, युवा अगर काम करेगा तो गुणवत्ता में कितनी
वृद्धि होगी और उसमें सयाना व्यक्ति जब उसको नाते पोते खिलाने की उम्र आप काम कराओगे तो गुणवत्ता में कमी आएगी। और हर साल आप बजट में भी प्रावधान लाते हैं, लेकिन भर्तियाँ नहीं आती तो बजट का भी पैसा बचता है। तो सत्याग्रह आंदोलन जारी है। 2 अक्टूबर को इंदौर से भोपाल के लिए सभी लोग पदयात्रा निकालेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इनका मानना है। सरकार सोई है, इनके लिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, भोपाल तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है। अब सड़कों पर सत्याग्रह आंदोलन फिर होगा, लेकिन अब इंदौर में नहीं, इंदौर से भोपाल तक होगा सत्याग्रह आंदोलन।